बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अख्तर गयानी और आप देख रहे हैं KNI। नाजरीन, इस वक्त हम हैं लंडा बाज़ार लाहौर में। ये पूरे पंजाब का बल्कि पाकिस्तान का तारीख़ी बाज़ार है जिसको आम अल्फाज में गरीबों का लंदन कहा जाता है। तारीख़ में ये पहले सुल्तान मार्केट हुआ करता था जो कि यहाँ पे एक खाली जगह थी, वो तो हुआ करती थी, चंद दुकानें हुआ करती थी। कुछ शूज़ ने और कपड़े वालों ने यहाँ पे रेडियाँ लगाना शुरू कर दी, ज़मीन पर रख कर जूते बेचना शुरू कर दिए, तो वहाँ से इसका नाम जो है लंडा बाज़ार पड़ गया। और अब से ये कई सालों से बल्कि सदियों से लंडा बाज़ार ही चला आ रहा है। इसकी आम खासियत तो ये है, ये मनसूब है गरीब आवाम के साथ कि यहाँ पे गरीब आवाम या मिडिल क्लास लोग आते हैं, अपने रहन सहन के लिए जूते और कपड़े ख़रीदते हैं और अपनी गुजर बसर करते हैं। लेकिन आमतौर पर ये खबर ऐसी नहीं है, इसमें कई अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं और सब लोग यहाँ से गुजारा करते हैं। ख़ास तौर पर जो आजकल हालात जा रहे हैं महंगाई का, बिजली का और पेट्रोल की वजह से जो लोग सताए हुए हैं, उनके लिए मुश्किल हो चुका है आम मार्केट से शॉपिंग करना। और जो अक्सरियत लोग हैं वो लंडा बाज़ार से ही अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। और लंडा बाज़ार का अगर आप विज़िट करें तो आपको सिर्फ गरीब लोग, मैले कुचैले लोग नज़र नहीं आएंगे, बल्कि साफ़ सुथरे अमीर तरीन लोग और फैंसी लोग भी नज़र आएंगे, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लंडा बाज़ार का मयार अब वो नहीं रहा जो मनसूब था सिर्फ गुरबा के साथ, गरीबों के साथ और मिडिल क्लास के साथ। अब इसमें इस लंडा बाज़ार ने महंगाई की वजह से उन लोगों को भी खींच लिया है अपनी तरफ जो कभी लंडा में आने को अपनी तौहीन समझते थे और वो कोशिश करते थे कि अगर लंडा बाज़ार में हमको किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे। अब वो लोग क्या कहेंगे रवायत ख़त्म हो चुकी है। लंडा बाज़ार में हम आपको दिखाने आए हैं कि यहाँ किस किस्म के लोग हैं, कौन कौन से लोग यहाँ से अपनी गुजर बसर के लिए चीज़ें ख़रीदते हैं, क्या क्या चीज़ यहाँ बिकती है, कपड़े, जूते, पैंट वगैरह वगैरह। और यहाँ कैसे कैसे दुकानदार जो हैं वो लोगों का सामना करते हैं और वक्त के साथ साथ इन लोगों को महंगाई ने कैसे बदल दिया है। तो नाज़रीन, आइए मुख्तलिफ़ अफराद से, शॉपकीपर से और यहाँ की जो मार्केट के जो अराकीन हैं, ये अहदेदार हैं, उनसे मिलवाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो यहाँ के हालात का और यहाँ की गुजर बसर का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जावेद जी। जावेद साहब, आप क्या करते हैं? जी कारोबार करते हैं थोड़ा मोटा, इस मार्केट में या कहीं और? बाहर कहीं करते हैं। अच्छा, लंडा बाज़ार के हालात से आप क्या जानते हैं? यहाँ से तो आप गरीब आदमी भी चीज़ खरीदने के काबिल नहीं रहा, इतनी महंगाई हो गई है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। तो सब लोग परेशान हैं, बिलों की वजह से परेशान हैं, महंगाई की वजह से बिल बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा तो इस दफ़ा इन दिनों में ना बिजली का बिल, जहाँ भी आप कहीं बैठेंगे वो बिजली के बिल का तस्करा है। पहले ये जो बात थी कि लंडे में सिर्फ गरीब आते हैं, लेकिन अब यहाँ से भी कोई चीज़ नहीं खरीद सकता, अब यहाँ से भी खरीदारी नहीं कर सकता आदमी, इतनी महंगाई हो गई है। आपके ख्याल से कि पहले जो तनासब था, रेशो थी कस्टमर्स की, क्या वो भी कम हो गई है? उससे बहुत ज़्यादा कम है जी। दुकानों पर बहुत बुरे हालात हैं, कारोबार है नहीं है, मुश्किल से गुजारे हो रहे हैं। आपके सामने ही हैं दुकानदार जैसे बैठे हुए हैं, बस बुरा हाल है। अल्लाह ही है, कोई इनको नेकी की हिदायत दे, ये बैठे हुए हैं, कोई इन लोगों पर थोड़ा रहम करें। हम गरीब आदमी तो पिस के रह गया है। क्या समझते हैं कि इससे भी बुरे हालात हो सकते हैं? जो ऐसे हालात रहेंगे तो हो सकता है इससे भी बुरा मामला बन जाए। लोग बिल देने के, जो खाने के काबिल नहीं है तो वो क्या करेंगे। अब तो लोगों को ये मुश्किल है, हमारा पेट कैसे पूरा होगा, क्या करेंगे। आपका बिजनेस क्या है? हमारा भी बिजनेस ऐसे ही है जैसे ये लोग कर रहे हैं छोटा मोटा, लेकिन लोग परेशान है बहुत। आपकी जो बिजनेस लाइन है उसमें कस्टमर्स की जो वो रेशो है सेल और परचेज की, वो कैसी है? लेकिन ये है कि सारा दिन बैठ बैठ के आ जाते हैं, बुरे हाल हैं, खर्चे ज़्यादा है, आमदन कम है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, आपका नाम? अब्दुल रहमान। लंडन बाज़ार में मैं ख़ास रहायशा हूँ, मेरी 78 साल उम्र है और यहाँ का मैं रहायशी हूँ। आप यहाँ कोई दुकान भी करते हैं या कोई और? पहले रेडी लगाता था, अब इतने पैसे नहीं है कि रेडी भी लगा लें। अब आप रेडी भी नहीं लगाते? नहीं, पैसे ही नहीं है, ना कोई उधार देता है तो ना कोई बिकता है।
तो फिर क्या करते हैं आप? बस फिर टूर के वक्त पास कर रहे हैं, बच्चे हैं, कोई खर्चा मर्चा दे रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, ना दें तो कोई जोर नहीं है। क्योंकि ये बिजली को बिल देखें आप चीखे मारेंगे, आप तो चलो सब हैसियत हैं। ये बिल देखें क्या क्या बिल आए हुए हैं। ये गैस का बिल जो है ना, मैं पहले 300 350 देता था, ये 5 महीने से अब बिल जो है ना 1800 1900 2000 रुपये तक बिल आ रहा है। जी जी। इस वक्त जो आर्मी चीफ साहब हैं वो कुरान पाक के हाफिज हैं, उसको नज़र नहीं आता कि आवाम कैसी भूखी मर रही है। इसमें जो है ना बाबा जी, इदारों का क्या लेना देना? इदारों का, ये इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, जिनको आप वोट देते हैं, उन पे तवक्को करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कहते हैं। आर्मी चीफ का क्या काम है कि हुकूमत के बंदों के साथ मिलकर आगे पीछे जाएं? क्या वजह है? जब किसी को लालच नहीं होगी तो मुझे क्या जरूरत है किसी के पास जाने की? बाबा जी, वो जो अपना आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं, वो इन सियासतदानों को समझाते हैं, नहीं आप ऐसे ना करें, ऐसे गवर्नमेंट करें, ऐसे करें, ये तो तजावीज़ देते हैं ना वो। बाबा जी, जिसके पास डंडा हो वो हुक्म ना माने नीचे, उसकी क्या जरूरत है? आर्मी चीफ का क्या काम है? यही काम है ना, इनको समझाना और डंडे मारना। आए दिन पाकिस्तान में कोई ना कोई बच्ची के साथ ज्यादती हो रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये अदालतें हैं, ये चोर गुजारी है। आपके बेटे क्या करते हैं? मेरे बेटे मजदूरी करते हैं। किस काम की मजदूरी करते हैं? ये रेडीमेड का काम करते हैं। तो वो कितना कमा सकते हैं? कमाते क्या हैं? सुबह दुकान खोलते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। बत्ती का बिल के आए दिन झगड़ा घर में पड़ा रहता है। और आपने भी काम छोड़ दिया, बच्चों के लिए जो है वो काम की नोयत कुछ इस तरह की है, तो हालात तो फिर ऐसे ही होंगे ना? हालात बाबा जी काम है ही नहीं है। जिस दुकानदार के पास जाए कहते हम तो पहले के लड़के भी निकाल रहे हैं। बाबा जी, मेरे कहने का मतलब, आप जितना शिकवा करते हैं उतनी मेहनत करें तो क्या मेहनत क्या करें? अब सारी जिंदगी मेहनत की है, कुछ भी नहीं, आकर दाल की रोटी कमाते हैं, उससे गुजारा तो नहीं होता। आपका क्या ख्याल है कि क्या जो निगरान सेटअप आ चुके हैं, ये हमारे लिए कुछ बेहतरी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करेगा, ये उससे भी जालिम है। बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ एक और शहरी हैं जो इस बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीदने के लिए आए हैं, आप इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम? मोहम्मद लतीफ़ सर मेरा नाम है। तो सर, महंगाई के हवाले से तो हम बात करेंगे तो हम पहले स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड है। हमारी 31 हज़ार रुपये तनख्वाह है और हमें 20 हज़ार रुपये घर के बिल भेज दिए जाते हैं, जो कि हम अदा नहीं कर सकते। 5 बच्चे हमारे, हमें एक्स्ट्रा टाइम काम करके जो है ना बच्चों का फीसें वगैरह हर चीज़ बड़ी मुश्किल से गुजारा करते। मैं LPG की दुकान पर काम करता हूँ, तो वो सर हमें जो है 225 रुपये पर kg पड़ती है। तो हमारी शॉप पे पिछले दिनों मजिस्ट्रेट के आदमी आए जी, हम DC ऑफिस से आए हैं, तो हमें आर्डर है कि 210 रुपये से जो ऊपर रेट ले रहा है उसका जो है ना तस्वीर उतार कर ले आए। तो सर वो ये तस्वीर उतार कर ले गए हैं। तकरीबन मगरिब के बाद हमारे पास गाड़ी आई है मजिस्ट्रेट की, और वो कहते हैं कि जी आप 250 रुपये बेच रहे हैं, आपको पता नहीं है गवर्नमेंट का 210 रुपये रेट है। मैंने कहा सर जी, जिस बंदे को 225 रुपये में आ रही है वो 210 रुपये कैसे बेचे चीज़? तो वो कहने लगे हैं कि जी आप बंद करके घर बैठ जाए। मैंने कहा जी इसका मतलब हम चोरियां करें, चकारियां करें और बच्चों को हराम खिलाएं, फिर आप ठीक है। उन्होंने मौके पर 3000 रुपये जुर्माना लिया, कोई बात नहीं सुनी हमारी, और चालान करके पैसे दे के रसीद दे के चले गए हैं। कोई बात नहीं सुनने वाला रह गया, अवाम की कोई भी जो है ना दाद रसी करने वाला नहीं रह गया। हमारी हुकूमत से अपील है कि खुदारा गरीब अवाम पर रहम खाएं और उनके लिए। आप इस बाज़ार में कुछ चीज़ खरीदने आए हैं? जी, मेरा बच्चा जो है उसने मैट्रिक में 800 नंबर लिए हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका एडमिशन करवाया, तो मुझसे उन्होंने 45 हज़ार रुपया, जो बंदा अब 31 हज़ार में 5 बच्चों के साथ गुजारा कर रहा है, आप ही मुझे बताएंगे वो कैसे बच्चे की फ़ीस अदा करे? ठीक है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का शुक्र है, वो देने वाली ज़ात है, वो दे रही है और इंसान
अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वरना इन लोगों ने गरीब आवाम को बिल्कुल नाडाल कर दिया है। अल्लाह पे भरोसा करने वाली कौम मज़ीद जो है वो मसाइल का सामना कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ तवक्को कर सकते हैं आप कि इसमें कोई बेहतरी भी आ जाएगी? नहीं सर, बेहतरी का तो हमें सोचना भी जो है ना बहुत मुश्किल है कि हम अपने ज़हन में भी नहीं लग सकते कि इस मुल्क के हालात सुधर सकते हैं। हमें तो सुनने में यही आ रहा है कि इस मुल्क के जो लोग हैं वो अपने घर बार बेच के बाहर जा रहे हैं। ठीक है, बच्चों को जहाँ पे तालीम नहीं मिलनी, रोटी नहीं मिलनी, वो क्या मेरा मकसद बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा। चोरी चकारी, कत्ल गारत, ज़िना, हर चीज़ आम हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद रफ़ीक भट्ट। रफ़ीक भट्ट साहब, कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 20 साल से यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह 20 साल से, बहुत अरसा गुजर चुका है। कैमरे की तरफ देखिए आप। हाँ जी जी। तो आप पहले आप यहाँ क्या कब से ये चीज़ें सेल कर रहे हैं और अब जो मौजूदा हालात है उसमें आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? लोगों आपकी सेल परचेज कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है? मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। पहले जो ये यही लंडे का कारोबार था। पहले जो 2-3 साल पहले जो चीज़ थी बहुत सस्ती मिलती थी। अब जो हमने 2 साल पहले यही जो 40 स्कूल का बंडल है ये हम कम से कम 10,000 का ख़रीदते थे। अभी जो 2023 चल रहा है इसमें यही बंडल हमने 27,000 का ख़रीदा। अभी तो माल ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया। कस्टमर जो है ना वो कम रेट देता है, चीज़ बहुत महंगी है, तो हम बहुत मजबूर परेशान हैं। ये लंडा बाज़ार में तो आमतौर पर होता ये है कि बहुत गरीब लोग होते हैं और ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, अमीर लोग तो बहुत कम आते हैं। तो आज के जुमा और हफ्ता 2 दिन तो लाहौर में ये मार्केट बहुत रश लेती है, लेकिन आज की क्या सूरत समझ रहे हैं आप? अब ये चीज़ इधर बहुत महंगी मिल रही है। पहले तो हर गरीब लोग यहाँ पे अच्छी सस्ती चीज़ मिलती थी तो गुजारा कर लेते थे। अभी तो कस्टमर देखो ना, ये पूरा बाज़ार खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई नहीं, जबकि चीज़ ही बहुत महंगी है, कैसे इधर आएगा? आप यहाँ के मकामी आदमी हैं या कि आउट ऑफ प्रोविंस हैं? वैसे तो यहाँ मैं 20 साल से यहीं पे इसी लंडे बाज़ार में कारोबार करता हूँ। वैसे मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। आज़ाद कश्मीर के विद फैमिली रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे मैं विद फैमिली रह रहा हूँ काफ़ी। आप सिर्फ यही चीज़ें बेचते हैं? आजकल ये गर्मियों की टी शर्ट, स्पोर्ट, काटन, पजामा वगैरह इसका काम होता है। सर्दी में जैकेट वगैरह का काम होता है, बाकी और चीज़ों का साथ। आपके ख्याल से अभी लंडे बाज़ार का सीज़न शुरू नहीं हुआ या क्या समझते हैं आप? अभी तो वैसे ठंडा माल चल रहा है। 10वें महीने में आगे गर्म आ रहा था, गर्म का माल भी खरीदना भी बहुत मुश्किल है, तो यही चीज़ बहुत महंगी मिल रही है। बहुत ये जो लंडा बाज़ार है इसमें ज़्यादा रश सर्दियों में होता है क्या? नहीं, गर्मियों में गुजारा चलता था अभी, लेकिन गर्मियों में बहुत मुश्किल है। सर्दी में तो मज़ीद मुश्किल हो गया, चीज़ बहुत महंगी मिल रही है। यानी जो चीज़ आपके पास आ रही है वो काफ़ी मुश्किल आ रही है और सर्दियों में भी आप तवक्को ये करते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि लोग रश ज़्यादा आ जाए या लोग आपकी सेल परचेज में ज़्यादा फ़र्क आ जाए? सर्दियों का पहले जो जैकेट यहाँ से मिल रहा था 400-500 रुपये की जैकेट मिल रही थी। अभी वो जैकेट चले गई, पुरानी जैकेट चले गई 3,000-3,500 की बिकेगी, फिर पैसे उसमें जाके कवर रहते हैं। वरना पुराने माल का इधर जैकेट का 3,000 कौन देता है? इधर नई जैकेट 2-3,000-4 की मिल रही है। अभी तो बहुत मुश्किल है सर्दी में, तो को नहीं लगता कि इधर गरीब आदमी के। दुकानों के किराए में, बिजली में और पेट्रोल में ये जो माहौल बन रहा है, आप इसमें कैसे गुजर बसर कर रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं आप? बिजली का बिल पहले जो इधर समझो कोई बड़ा दुकानदार उसका 4-5 हज़ार बिल आ रहा था, अभी वही बिल 25-30 हज़ार पे जो है ना बिल आ रहा है। अभी तो बहुत मुश्किल हो गया सिस्टम गुजारा का। और जो दुकानों के किराए वगैरह हैं और जो दूसरे अखराजात हैं वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं आप? अब बहुत मुश्किल हो गया। दुकानों के किराए भी ज़ाहिर है, महंगाई के साथ दुकानों के किराए भी बढ़ गए हैं, तो हर आदमी जो किराएदार है वो इससे बहुत परेशान है। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? शेख मोहम्मद नदीम मेरा नाम है। जी शेख साहब, आप पहले अपना तारुफ करवाएं कि आप क्या इसमें आप अपनी दुकान पे क्या सेल करते हैं और कब से सेल कर रहे हैं और आपकी जो सेल परचेज़ की जो रेशियो है वो तनासब है वो क्या है? सर जी, हम पाकिस्तान बनने से पहले इस बाज़ार में ये कारोबार कर रहे हैं और उस वक़्त से ही हम लंडे बाज़ार का काम कर रहे हैं। और सेल परचेज़ की बात ये है कि पहले ये माल हमें बहुत रियायत मिलता था, इसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं था और काफ़ी अरसे से ये मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने 1990 के बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा दिए और हमारा जो डॉलर का रेट है वो आपके सामने है। ये माल हम डॉलरों में ख़रीदते हैं। आज से 1 साल पहले 190 रुपये का डॉलर था, अब 300 प्लस हो गया।
अब आप खुद हिसाब लगाएं, हमारा जो गाहक है वो कुव्वत ख़रीद उसकी ख़त्म हो गई है। भाईजान ये लंडे का माल है, आप ये सोचें कि ये गरीबों की खालस आइटम है। अब ये गरीबों की पहुंच से दूर हो गया। पहले हमारे पास ये गरीब लोग आते थे अपनी इज़्ज़त के लिए, अपना जिस्म को छुपाने के लिए यहाँ से माल ले लेते थे। अब वो आते हैं, रेट पूछ के चले जाते हैं, रेट 4 गुना ज़्यादा इसके बढ़ गए हैं और ये हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं है। जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी टैक्स लगा देते हैं, कोई भी हमारा पुरसाने हाल नहीं है। अब ये हालिया दिनों में देखो इन्होंने जो बिजली के बिल बढ़ाए हैं, कितना ये जुल्म है। एक तरफ कहते हैं हमारे मुल्क के ऊपर इतना कर्जा हो गया है, हम मर गए हैं, डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, समझ से बाहर है। 10,000 रुपये का बिल है और उसके ऊपर 7,000 रुपया ये टैक्स लगा रहे हैं। और जब करोड़ों रुपया लोग आपको टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स किधर जा रहा है? वो कर्जा क्यों नहीं आप उतार रहे हमारा? एक तरफ आप कहते हैं हमारा इतना टैक्स कर्जा हो गया हमारे ऊपर, जब टैक्स आपको मिल रहा है, पाकिस्तान के करोड़ों लोग आपको टैक्स दे रहे हैं। पानी का बिल 500 रुपया था, 2 महीने बाद आता था। अब पानी का बिल वो 500 रुपये की बजाय 3500 रुपया हो गया और हर महीने हमें आ रहा है। ये जुल्म नहीं है तो क्या ये गरीब अवाम किधर जाएं? भाई बात ये है कि ये देखो, ये हमारी जो हुकूमत है, आने वाले भी और जाने वाले भी सारे हुक्मरान में बताते हैं हमारे ऊपर इतना कब्जा, हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। ये आजकल जो हमारे ऊपर महंगाई का इन्होंने बम फाड़ा हुआ है, ये बिजली के बिलों के मुतल्लक, ये आप सोचें हमें 10,000 रुपये का बिल आता है, उसके ऊपर 7,000 रुपये एक्स्ट्रा मुख्तलिफ किस्म के टैक्स हैं। वो टैक्स कहाँ पे जा रहे हैं? बिल तो हम 10,000 रुपये का इस्तेमाल कर रहे हैं, 7,000 रुपये आप हमें मुख्तलिफ किस्म के टैक्स डालकर भेज रहे हैं। वो हमारा कर्जा क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? हमारा कर्जा कब ख़त्म होगा? अवाम तो मर गई है, हम तो ये बिल जमा नहीं करा सकते, हम ये बिल को फाड़ देंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है इसको जमा कराने के लिए। हम किधर जाएं? आप हमारे गवर्नमेंट हो, हमारी रियासत कहते हो कि हमारी रियासत है, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि हमारे साथ तावन करे, लेकिन हमारे साथ तावन नहीं हो रहा, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम बिल जमा करवाने की पोजीशन में नहीं है। भाई साहब, आप ऐसे आपकी शॉप में क्या ऐसे अपना सेल करते हैं और आप इससे जो इंतज़ामिया है इसकी मार्केट की, उससे आपका क्या ताल्लुक़ है? तो आपकी सेल परचेज़ का रेशो क्या है, तनासब क्या है, पहले क्या था, अब क्या है? भाईजान ये आप सेल क्या करते हैं यहाँ पे अपनी दुकान? जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के दौर से पहले इसके ऊपर कोई 0% भी टैक्स नहीं था। लंडा बाज़ार होने की वजह से, लंडा बाज़ार होने की वजह से ये गोरों की उतरन है। जो आजकल कोई सके भाई का कपड़े पहनना गवारा नहीं करता। हमारी ये पोजीशन है कि हम जो अंग्रेज़ों का कचरा होता है वो लाकर बेच रहे हैं और यहाँ के गरीब अवाम उसको पहन के अपना गुजारा करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज़राअत के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, मेडिसिन के मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हमने इनको 12 कहा है कि ये खालिस्तान गरीबों की आइटम है, इसको टैक्स फ्री करार दिया जाए। पाकिस्तान में 70-80% गरीब लोग हैं जो ये कपड़े पहनकर गुजारा करते हैं, लेकिन इन्होंने उतने का हमारा माल नहीं है। 100 रुपये का माल है, 500 रुपये इसके ऊपर टैक्स है, हम कैसे बेचें माल? ये माल लोग आते हैं फ्री की नीयत से कि ये गरीबों का माल है, हमें बहुत सस्ता मिल जाएगा, लेकिन ये कोई सस्ता माल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सों की वजह से इसका जो महंगाई का रेशो है वो बहुत ऊपर चले गया। आप कह रहे हैं कि ये अंग्रेज़ों की उतरन पहनने वाली कौम है, गरीब तरीन लोग यहाँ आते हैं, तो क्या सिर्फ गरीब ही आते हैं कि अब इन हालात में अमीर भी आते हैं इसमें? भाईजान सफ़ेद पोश तबका बहुत ज़्यादा आता है जो यहाँ से 100 रुपये की पैंट, 100 रुपये की शर्ट लेकर अपना गुजारा कर रहा है, अपना भरम उसने रखा हुआ है क्योंकि दुनिया को बताने के लिए कि भाई ये मैंने कपड़े पहने हुए हैं, ये नए के मुकाबले में अब भी बहुत सस्ता है और मेयारी है, लेकिन ये है उनकी उतरन, वो हम पहन रहे हैं और उसके ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगाया हुआ है। यानी आपका मुतालबा ये है कि ये खालिस्तान 70 से 80% लोग जो हैं वो गरीब लोग यहाँ से आते हैं, इस बाज़ार को टैक्स फ्री करार दे दिया जाए। तो क्या ऐसा कभी जो आपकी जो यूनियन है उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा किया गवर्नमेंट के सामने? उन्होंने कोई इस तरह को मुतालबा रखा और कौन सी गवर्नमेंट के सामने रखा और उस गवर्नमेंट ने क्या इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया? भाईजान ये अभी रिसेंटली हमने इसहाक डार साहब से हालिया बजट में मुलाकात की थी, हमने उनको यही चीज़ें बताई थी कि ये गरीबों की आइटम है और इसके ऊपर इसको जो टैक्स है ख़त्म नहीं कर सकते तो बहुत ज़्यादा कम कर दो। उन्होंने बोला ये हो ही नहीं सकता, हम इंपोर्ट को वैसे ही बंद कर रहे हैं
हमारे पास डॉलर नहीं है, हम कैसे माल बाहर से मंगवाए? हमारे ये हालात हैं। चलो हम नहीं इंपोर्ट करते, फिर हमारा तो कुछ करो, हम किधर जाएं? यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो कपड़े पहनेंगे, ये कपड़े जो ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी पहनते हैं सर्दियों में। लोग अपने जानवरों को, बकरियों को, भैंसों को ये कपड़े पहनाते हैं ताकि वो सर्दी से बचें। किसी भी गवर्नमेंट ने, यानी इससे पहले पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आती रही, नून लीग की गवर्नमेंट आती रही, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई, किसी भी गवर्नमेंट ने इस लंडे बाज़ार में, यहाँ लंडे का बाल है, इस पर कोई सहूलत भी दी है या इसके आवाम का या इन दुकानदारों को ख्याल भी किया है? नहीं, किसी गवर्नमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि जो गवर्नमेंट भी आई है उसने इसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगवाया है। और ये खालिस्तान गरीबों की आइटम है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, आपकी मेहरबानी है इस लंडे को टैक्स फ्री करार दिया जाए ताकि यहाँ के जो 70-80% लोग हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल करें। क्या सर्दियों में इस बाज़ार की रौनक कुछ बढ़ जाती है या हालात ये है कि वैसे का वैसे ही रहेगा? भाई रौनक तो तब बढ़ेगी जब किसी की गाहक की जेब में पैसा होगा। अब लोग रोटी खाएं कि कपड़ा पहने, वो कहते हैं चलो ये पुराना है और पुराना कर लेते हैं, 2 साल बाद ले लेंगे, 3 साल बाद ले लेंगे। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। नाजरीन, इस वक्त हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, इस बाज़ार में एक खातून से बात करते हैं जो एक रेडी से अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। आइए इनसे मिलते हैं। भाई साढ़े को शादी ते जाना है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ। 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, 2 ਕਮਰੇ ਨੇ ਤੇ 18000 रुपया बिल आया साਡਾ। बाजी, आपका नाम क्या है और आप शादी की जो शॉपिंग है वो लंडा बाज़ार से कर रहे हैं? कर रहे हैं भाई, गुंजाइश ही नहीं है। ये तो क्या करें? बाजी ये तो लंडे का माल है। तो भाई के पैसे नहीं है, कहाँ से करें? आप लाहौर के कौन से इलाके से आए हैं? भगवानपुर से। भगवानपुर से आए हैं आप। और शादी किसकी, बेटी की, बेटे की? भाई रिश्तेदारों में जाना है शादी पे। अच्छा, तो आप उसकी शॉपिंग जो है वो लंडे बाज़ार कहाँ से कर रहे हैं? गुंजाइश ही नहीं है, रोटी पूरी करे कि ये करे, क्या करे? कितने बच्चे हैं आपके? और एक बेटा हमारा। वो काम क्या करता है? वो छोटा पढ़ रहा है अभी। वो पढ़ रहा है। अच्छा, और आप यहाँ से क्या कुछ खरीदने आए हैं? इसकी शर्टें लेनी है और पैंटें लेनी है, बस। एक बेटा है, हम उसका भी खर्चा पूरा नहीं। और ये बताइए कि आप के पास अब कहाँ कितनी शॉपिंग कर सकती हैं, कैसे गुजारा हो सकता है, बिजली के बिल के हवाले से या दूसरे? 18,000 रुपया बिल आया हमारा। 18,000 रुपया। और इनकम क्या है आपकी? भाई इनकम 40,000 है बस। 40,000 में आपने 18,000 रुपये बिल भी देने हैं और घर के दूसरे खर्चात भी चलाने हैं और ये शादियां भी देखनी हैं और उसमें और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी मेडिसिन भी लेनी तो है। हर रोज़ हम खाते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर की, ये दवाइयाँ तो रोज़ की खानी है हमने। ये मिले ना मिले दवाइयाँ ज़रूर खानी है। जिंदा रहने के लिए मेडिसिन तो ज़रूर लेनी है। रोटी मिले ना मिले, दवाई के बगैर एक दिन भी नहीं शुगर का मरीज। ये सारी चीज़ें आप 40,000 में मैनेज पूरी कर रहे हैं, इस 40,000 में करना है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी मियाँ साहब, आपका नाम? जाहिद। जिया साहब, आप क्या करते हैं? मेरी किताबों की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान। किताबों से मुराद स्टेशनरी की दुकान है जिसमें किताबें भी हैं और भी चीज़ें हैं, ये जिसको स्टेशनरी के तौर पे कॉपी पेंसिल वगैरह वगैरह। ये कहाँ पे है? भगवानपुर में। भगवानपुर में। कितनी आप इनकम कर लेते हैं? 40,000 बोला तो है। 40,000, हाँ 40,000 बोला है। उसमें आप ये जो बुक्स हैं ये तो तालीम का तो हर एक को मसला है। फारग हो गई, सामान खत्म हो गया, आगे क्या करना है ये आप बताएं। नहीं, दुकान कैसे फारग हुई? पढ़ाई तो करनी है सब ने, हर एक ने पढ़ना तो है, बच्चों को पढ़ाना है। खत्म हो गया, दुकान फारग हो गई, माल खत्म हो गया। दुकान से माल खत्म हो गया तो दुकान खत्म हो गई। दुकान खत्म हो गई, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि दुकान जब खत्म हो गई उसमें कुछ रहा ही नहीं तो दुकान कैसी रहेगी? दुकान कैसे रहेगी? कौन आएगा मेरे पास? कोई भी नहीं आएगा। लेकिन इसमें अगर किताबों का माल जो है वो कम पड़ रहा है तो इसके साथ और भी आपका बेटा है और भी कुछ काम कर सकते हैं। पैसे से आता है हर चीज़। कारोबार पैसे से आता है। हाँ, पैसे होगा तो माल आएगा ना। नाज़रीन, यहाँ पे एक और आदमी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं महंगाई पर, बिलों पर, अवाम की चीखें, अवाम के जज्बात आपके सामने। एक ऐसे ही एक और भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है जनाब? असफ साहब जी।
अच्छा साहब, आप क्या करते हैं? इधर दुकानों में जो माल नहीं आता है गारमेंट का ये वगैरह, ये अड्डे से हम इधर देते हैं लोगों को। जी जी। 20 साल हो गए हैं तकरीबन। आज से 5 साल या 10 साल पीछे चले जाओ तो इतना काम था कि अंदाज़ा नहीं था। ये भी खुशहाल थे, हम भी खुशहाल थे। ठीक है। महंगाई का तो पता ही नहीं था कि महंगाई है क्या चीज़ है। ठीक है। इस मार्केट के क्या हालात हैं और इनफरादी तौर पर आपके क्या हालात? मार्केट के हालात ये हैं कि मेरे पास ये 3 लाख के बिल पड़े हैं। अभी हमने 1010 रुपये इकट्ठे किए हैं। मालिक हम को जाके पूछता कि ये किधर पैसे क्यों नहीं लेके आते, हम इनसे क्या लड़े, ये कहते कारोबार नहीं है। रोज़ हम बकाया करके चले जाते, ये पर्ची हमारे पास है। ये भी हमारी तरह रो रहे हैं कि हमारे पास तो काम नहीं है, हम कहाँ से पैसे लाएं, गाहक नहीं है। आप अपने मालिक से तनख्वाह कितनी लेते हैं? आपके अखराजात क्या हैं? हमारा कमीशन का हिसाब है, दिहाड़ी जितना माल आएगा उस हिसाब से। पहले हम 5-5 हज़ार भी कमा लेते थे, 10-10 भी कमा लेते। अभी कल हमने 300 रुपया कमाया है। सारे ये 300 रुपया आपके सारे दिन की थी सेल थी? जी सर। तो उससे आप क्या करते हैं? उससे आप देख लो कि हमने घर में जाके क्या करना है, बिजली का बिल भी उतारना है, बच्चों के खर्चा भी करना है, सारा कुछ इसी में। आपका बिजली का बिल कितना था? अभी 18,000 रुपया है बिजली का बिल। और इनकम? इनकम तकरीबन दिहाड़ी के हिसाब से बनती है ना, किसी दिन दिहाड़ी सही लग जाती है, किसी दिन नहीं लगती। हवाई रोजी है? हवाई रोजी है। हवाई रोजी में कितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने कमाते हैं और एवरेज आप मंथ में कितने कमा लेते हैं? मंथ में 40 तक पहुंच जाते हैं। उसमें अगर 18,000 रुपया बिल को निकाल दें तो फिर क्या बचेगा आपके पास? बाकी तो आप सोच लें क्या बचेगा। ये तो 18,000 पिछला मंथ था ना, आगे वाला जो मंथ है बिजली का इजाफा और हो चुका है, तो उसमें तो बिजली ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो फिर क्या बढ़ेगा? अभी बच्चे बिजली की बचत भी कर रहे हैं तो फिर भी इतना बिल आ गया। क्या बचत कर रहे हैं? फिर बचत यही कर रहे हैं कि 2 कमरों में 1 कमरों में बैठ के पखा चला लें, यही बचत कर रहे हैं। एसी चलाते हैं? एसी नहीं चलाते। कितने पंखे हैं आपके? 3 पंखे हैं। तो फिर भी बिजली आपसे कंट्रोल नहीं हो रही? नहीं हो रही। तो ये फिर आप मैनेज कैसे करते हैं अपने आप को? अल्लाह ताला ही कर रहा है अभी जो हालात हुए। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम आपको अब मिलवाते हैं एक और शॉपकीपर से जो मुनफरिद शॉपकीपर हैं, यानी चाय बेचते हैं इस बाज़ार में। उनके हालात से जानने के लिए आप उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका क्या नाम है? अली अहमद उर्फ जग्गा चाय वाला। अली अहमद और उर्फ जग्गा चाय वाला। और उर्फ जग्गा चाय वाला। जग्गा चाय वाला साहब, आप कब से ये शॉप कर रहे हैं और आपके हालात, आपकी मार्केट, आपकी दुकान, आपके बिजली के बिल वगैरह आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? ये बस पहले जो बहुत अच्छे से तरीका से, अभी बहुत तरीका जो है बहुत गलत हो गया है। अभी मजदूरी इतनी नहीं है, काम नहीं है बिल्कुल। ठीक है, जो मजदूर रखे हैं वो भी आवाज़दार हैं, हम भी आवाज़दार हैं। जो बिल हैं जो पहले आते थे 5,000 4,000, अभी 20-20 हज़ार आता है बिल। लेकिन चाय तो सबने पीनी है, हर हाल में पीनी है, गर्मी में, सर्दी में। चाय पीनी नहीं है। चाय पहले सर्दियों में जो इतनी महंगाई है, जो पहले चाय 30 रुपए की होती थी, अभी 50 रुपए की चाय है। पहले दूध होता 4,000 रुपये मान, अभी 8,000 रुपये मान है। पत्ती 1,800 रुपये किलो है। चीनी 160 रुपये किलो है। क्या पिएगा आदमी? लेकिन आपका जो चाय पीने का जो कस्टमर है वो तो हर हाल में आएगा ही ना। कहाँ से आएगा? जो आदमी जो दुकानदार 10 चाय पहले पीता था, अभी 2 चाय पीता है। यानी चाय की भी कम हो गई है बहुत ज़्यादा। ये तो पहले एहसन इकबाल साहब ने कहा था ना कि आप रोटी एक टाइम की छोड़ दें, आप अंडे कम खाएं, चाय कम पिए। यानी उस बात भी अमल हो रहा है? ये वो ही अमल हो रहा है मेरे तो ख्याल है। तो आप क्या समझते हैं कि ये लोग अब अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे? महंगाई कम करें, हर चीज़ थोड़ा सा गरीबों के ऊपर जुल्म कम करें। ये बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। ये कौन निगरान गवर्नमेंट कर रही है? पहले वाली गवर्नमेंट ही कर रही है, और क्या कर रहे हैं। कई आदमी जो हैं जो बिल दे के, मिश्री शाह आदमी, मिश्री शाह जो साथ है बिल्कुल, बिल रक्षा चला रहा है। वो रक्षा चला कर घर देखा 45 रुपये बिल आ गया, वो अटैक हो गया, फौत हो गया। अल्लाह अकबर। ये हालात तो ऐसे ही हैं, लेकिन खुदकुशी करना तो आराम है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, फिर भी मेहनत करना चाहिए ना। नहीं, मेहनत करें। जो बिजली वाले जो बिल ना उतारा कोई बिल होता, लाइट कट जाएगी, क्या करेगा आदमी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लंडे बाज़ार का एक ताजर हूँ और मैं यहाँ पर 40 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन जितनी महंगाई हो गई है और जितने बिजलियों के बिल आ रहे हैं, ये बिल्कुल नामुनासिब हैं और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए कि ये कैसे हालात सही होंगे, क्योंकि हमारे पास 2-2 महीने 3-3 महीने गाहक नहीं आ रहा और वो सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई का ही इफ़ेक्ट है।
पिछले 2 साल गुजरे हैं, ये सारे उसी वजह से हो रहे हैं, सब हो रहा है, जिसकी वजह से ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग सब पर ताजर जितने भी हैं सब इस वजह से परेशान हैं। खुदारा रहम करे, हुक्मरान और निगरान हुकूमत भी रहम करे, सबके हाल पे अल्लाह पाक रहमत करे ताकि परेशानियाँ दूर हो सके और हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे। तो ये जो महंगाई है ना, ये जो महंगाई है ये बहुत ख़तरनाक सैलाब लेके आई है, वो सुनामी है, वो बहुत ख़तरनाक सुनामी है। तो इसको अल्लाह ताला टाल दे और सबका भला सबकी खैर। बहुत शुक्रिया जी। तो मलिक अजमत साहब जो कि इस मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, हम आपको उनसे मिलवाते हैं और वो आपको बताएंगे यहाँ के मसाइल और अवामी रुझान और जो गरीब अवाम यहाँ आते हैं उनके जो रुझान थे, उनकी क़ुव्वत ख़रीद है उसके मतलब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंडा बाज़ार जो कि एक कदीमी बाज़ार है, ये बाज़ार तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है तब से बाज़ार है। इसका नाम साहब का नाम था सुल्तान बाज़ार। जब लंडे का कारोबार यहाँ पे लंडे के बूट वगैरह लंदन से आए तो इसका नाम लंडा बाज़ार पड़ गया, बस इसका नाम है लंडा बाज़ार। अल्हम्दुलिल्लाह ये गरीबों के लिए और सफ़ेद पोशों के लिए एक पनाहगाह है, क्योंकि सस्ते दामों पे सस्ती चीज़ें यहाँ से मुहैया होती हैं। जो सफ़ेद पोश आदमी पहन नहीं सकता वो पहनता है यहाँ का आकर। अब महंगाई का तूफ़ान की वजह से, जिसकी वजह लंडे बाज़ार के कारोबार पर बहुत असर पड़ा है, क्योंकि टैक्सीज डॉलर की वजह से लंडा बाज़ार के कारोबार भी बहरान का शिकार हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान और निगरान सेटअप से अपील करते हैं कि महंगाई को तूफ़ान के लिए ख़त्म करने के लिए इसमें जो टैक्सीज है लंडा बाज़ार के कारोबार में उसको ख़त्म किया जाए। इसको साबका गौर हुकूमत में भी उनको ख़त्म किया गया, मज़ीद जो है उसको भी ख़त्म किया जाए ताकि लोग गरीब आदमी यहाँ का रुझान करें, क्योंकि बिलिंग और महंगाई की वजह से लोग बिल्कुल परेशान हैं और परेशानी के आलम से लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इसका कोई बेहतरीन हल निकाला जाए। मैं हुकूमत पाकिस्तान निगरान सेटअप से भी अपील करता हूँ कांडली ताजरों के मसाइल को आसान तरीके से हल किया जाए ताकि इस मुल्क के सही राह पे गामजन हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना फजल व करम करे, क्योंकि पाकिस्तान एक फलाई ममलिकत है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसके अलावा एटम बम है इसके पास। अल्लाह के फजल व करम से हम लोगों को इत्तेहाद इत्तफाक़ की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये मुल्क फलाह पाएगा। इंशाअल्लाह हम फ़ौज पाकिस्तान के साथ हैं, हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं और महंगाई के बारे में ख़ुसूसी मेहरबानी की जाए और ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि महंगाई का तूफ़ान ख़त्म किया जाए। आपका नाम? सईद अनवर। सईद अनवर साहब। सईद अनवर साहब आप क्या करते हैं? मैं ये लंडे का काम करता हूँ। लंडे का माल क्या बेचते हैं? यही कोट पैंट शर्ट निक्कर ये वगैरह, जो जितनी भी ट्राउज़र वगैरह। आजकल आपका जो कस्टमर है वो कितना बढ़ा या कितना कम हुआ? क्या कमा लेते हैं या कोई फ़र्क पड़ गया महंगाई की वजह से? महंगाई की ने तो तूफ़ान ने तो उधम मचा दिया भाई। जो 2000 का बंडल था वो 10,000 का है, जो 10,000 का बंडल है वो 25,000 का है। तो हम लेंगे क्या, बेचेंगे क्या, तो गाहक आगे से लेगा क्या? अच्छा, काम ही इतना संगीन किस्म का हो गया कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये इतनी महंगाई हो जाएगी इस मुल्क में। इतनी महंगाई की आपको कभी तवक्को ही नहीं रही? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। 10,000 रुपये का बंडल जो 25,000 का कौन लेगा? जो पीस हम 15-20 रुपये का बेचते थे आज वो 250 रुपये का है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आवाम पर महंगाई का असर पड़ा है वो मार्केट पर भी इस तरह असर पड़ गया कि लोग बहुत कम आना शुरू हो गए, महंगाई में बहुत कम? अब ये देखो ना, पहले 100 पीस बिक जाते थे, अब 10 पीस नहीं बिकते, तो फ़र्क तो पड़ेगा। ओह अच्छा 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 अच्छा। आपकी जो अंजुमन है यहाँ की अंजुमन ताजरान है, वो आपके मसाइल पर हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात करती है टैक्सेस के वाले से, या किए हैं, या इस पर कभी कोई बात हुई है, या इस पर कभी आपको रिलीफ मिला है? कभी भी नहीं, किसी ने दिया ही नहीं, रिलीफ ही नहीं दिया। ये अंजुमन ताजरान तो करती है लेकिन हुकूमत नहीं कर रही है, तावन नहीं कर रही बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया जी। जी, इस वक्त हम बाबू होटल पे हैं, उनके मालिक से आपको मिलवाते हैं। जो आप बेहतर आपके सामने एक राय आ सकती है कि यहाँ की रेशो क्या है, लोग कैसे हैं, और होटल पे आकर जितना रश होता है या जितने लोग आते हैं उनकी रेशो का क्या हिसाब है, या यहाँ पे किस किस्म के लोग आते हैं शॉपिंग के लिए वगैरह वगैरह। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं बाबू होटल के मालिक से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद मुमताज़ हुसैन बुखारी लंडा बाज़ार गारमेंट्स मार्केट का चेयरमैन हूँ। जितनी ज़रमुलहक़ा मार्केट्स हैं उनका चेयरमैन हूँ, ताजिर रहनुमा हूँ। और आपने जो क्वेश्चन किया है वो महंगाई के बारे में है जी। तो
अल्लाह माफ़ करे, महंगाई में तो लोग पिस के रह गए हैं। देखिए शाह साहब, ये होटल है, यहाँ से जो आउटडोर कस्टमर्स हैं वो भी आते हैं, यहाँ जो शॉपकीपर हैं वो भी उस होटल पे आते हैं, हर किस्म के लोग आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप एक हब हैं इनके लंडा बाज़ार के अवाम का, उनकी सोच का, उनके हालात का। उसके मुताबिक आप बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं, माजी में क्या था, अब क्या है? देखिए जी, होटल में वो लोग आते हैं जिनके पास पैसे एक्स्ट्रा होते हैं जी। जब बजट में से एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं बचना है तो होटलिंग या ख़रीदारी के लिए तो बड़ा मुश्किल है। ये हमारे जो किरायादार हैं, वो बेचारे दुकानदार, गारमेंट्स वाले, वो किराया देने से कासर हैं, कई महीने का किराया नहीं दे सके हैं। तो खाने के लिए होटलिंग, मेरे सारे जो लाहौर के बड़े रेस्टोरेंट हैं उनका भी हालात आपको ये बता रहा हूँ कि उनको वही लोग जाएंगे ना जिनके पास अपने खर्चे से फालतू पैसे होंगे। तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, बहुत ज़्यादा कारोबार कम हो गया है लोगों का, और रेस्टोरेंट्स का, होटल का सारा काम जो है ना वो बहुत कम हो गया है जी। शाह साहब, माजी में तो ये सुनते आए हैं कि कोई भी कारोबार डिम हो जाए, कम हो जाए, लेकिन होटलिंग का कारोबार कभी भी मंदा नहीं हुआ। लेकिन अब ये हालात आ गए हैं कि होटलिंग भी बहुत कम हो गई है। जी बिल्कुल, इस महंगाई ने तो सत्यानाश कर दिया है, कहीं भी कोई स्टेबिलिटी रही नहीं है। डॉलर की परवाज़ देखिए कहाँ चली गई है। रही सही कसर तो बिजली ने, गवर्नमेंट की पॉलिसी ने निकाल दी है, बिजली इतनी महंगी कर दी है, और ऊपर से मैंने इनकी मेलाफाइडली, बेईमानी, बेहयाई देखें। 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ओवर रीडिंग कर दी है, दिन ऊपर ले गए हैं। सिर्फ जिनका 700 यूनिट जलता था उनका स्लैब रेट 52 रुपये है, और उसको 65 रुपये करने के लिए 6-7 दिन रीडिंग आगे ले गए हैं, ओवर रीडिंग कर दी है। लोग तो चीखे मार रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी नस्लें बर्बाद करे जो पॉलिसी मेकर हैं। पता नहीं, अवाम का तो सांस का रिश्ता बरकरार रखना रूह के साथ मुश्किल हो गया है। का ना सब्ज़ी पहुँच में रही है, ना कोई गरीब आदमी तो कहीं ईद जाके कोई मटन देख लेता है। तो रेस्टोरेंट का भी ये हाल है, देखिए आप, सारा नीचे खाली पड़ा हुआ है। हालांकि हमारा रेस्टोरेंट अवामी किस्म का है, सारे लेबर क्लास के लोग आते हैं, उनके पास भी ये सकत ही नहीं रही है जी। महंगाई इतनी हो गई है कि आप चीज़ों के रेट को जब तकाबल करें तो कोई चीज़ पहुँच में ही नहीं आ रही है जी, समझ ही नहीं आ रही है कि इस मुल्क में होता क्या है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लाखों लोग बाहर चले गए हैं, और वज़ीर आज़म साहब, निगरान वज़ीर आज़म साहब मुस्कुरा के कहते हैं फिर क्या हुआ, लोग बाहर जा रहे हैं। तो जी नाजरीन, लंडा बाज़ार, लंडा का माल आपने सुना, शॉपकीपर से, यहाँ के कस्टमर से, यहाँ के रेडी वालों से, चल फिर कर सामान बेचने वालों से आपने सुना क्या क्या हालात हैं उनकी ज़ुबान से क्या अदा होता है। हम कोई भी बात करते हैं तो लोगों की ज़ुबान पे आ जाता है बिजली के बिल, लोगों के ज़ुबान पे आ जाता है डॉलर की उड़ान, लोगों की ज़ुबान पे आ जाता है पेट्रोल। यानी हालात ये हो चुके हैं, आप उनके लिए कोई भी बात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी करना है अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए। तो ये पॉलिसी मेकर्स, ये जो हुक्मरान हैं, हमारे अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, ये कहाँ ले जा रहे हैं इस मुल्क को, इस मुल्क का क्या बनेगा। और ख़ास तौर पर वो लोग जो इस हालात में भी अवाम को गुमराह कर रहे हैं, अवाम को कई कहानियाँ सुना रहे हैं, उनसे गुजारिश है इस अवाम की, रहम करें इस मुल्क पर, इस अवाम के लिए कुछ रास्ता निकालें, कुछ पॉलिसी बनाएं, ना कि आप खाली लफ्ज़ों पे अवाम को कमाएं। नाजरीन, आज का प्रोग्राम जो हमने मौजू से हटकर कुछ बातें करने की कोशिश की, लेकिन अवाम की तवज्जो, अवाम की ज़ुबान, अवाम के ख़यालात, जज्बात बिजली के बिल से, पेट्रोल से आगे नहीं जा सके। अब तक के लिए इतने ही। अपने होस्ट अख्तर ज्ञानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।